यहाँ जंगल में एक प्रकार की बेल होती है ना, हाँ जी। तो उस बेल के सहारे गया वो। अच्छा, वो आदमी हमारे कोई इधर इस गांव को गया था वो। फिर वापस सही सलामत आ गए थे? वापस तो आ रहा था वो, लेकिन उसने सोचा मैं अपने साथ कुछ बर्तनों को भी ले चलो। ओहो। तो जो ही वो बाहर आ रहा था तो उसकी आंखें बंद हो रही थी, आंखें बंद अपने आप। और फिर जो है वो अंदर रख रहा है तो उसकी आंखें खुल रही। भैरव जी की गुफा, यहाँ भैरव जी ने भगवान कार्तिकेय की तपस्या की थी। ये देखो, अभी आज तक ऊपर से पानी आ गया ना, यहाँ तो ये गुफा है। यहाँ पर ये इसका नवीनीकरण जो बाहर से किया ना, हाँ जी। ऐसे कुछ नहीं था। आप लोगों ने बचपन में ये कहानी तो जरूर सुनी होगी, जब भगवान शिव ने अपने दोनों बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि तुम दोनों में से पूरे ब्रह्मांड के जो भी पहले 3 चक्कर लगाकर आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसलिए सब सुन के भगवान कार्तिकेय निकल जाते हैं सृष्टि के 3 चक्कर लगाने के लिए, और भगवान गणेश अपने माता पिता के चारों तरफ 3 चक्कर लगा देते हैं। यह कहानी तो हम सभी ने सुनी है, पर क्या हमें ये पता है कि जब भगवान कार्तिकेय सृष्टि का एक चक्कर पूर्ण करके वापस उसी स्थान में पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है? तो यही बताने के लिए आज मैं ले जा रहा हूं आपको अपने साथ कंचोली गांव के क्रोच पर्वत पर। तो चलिए चलते हैं। अभी हमें कंचोली गांव से 10 किलोमीटर पीछे डाली डाली फूलों की। और अभी हूँ मैं खड़पतिया गांव में। एक बार मैं आपको गांव दिखा देता हूँ, इतने ऊपर भी इतना बड़ा गांव है अभी भी। मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की और पूरे जंगल में मैं अकेला हूँ इस रोड में। सुनाए मीठे मीठे। हम पहुंच चुके हैं कंचौरी गांव में, जो है भगवान कार्तिकेय की भूमि। तो ले चलता हूं आपको कार्तिक स्वामी मंदिर अपने साथ। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कंचोली गांव। यह है कार्तिक स्वामी मंदिर जाने का रास्ता, और यहीं रखूंगा मैं हेलमेट और यहीं से लूंगा अपना प्रसाद। हेलमेट दो ना भाई। हाँ सर बिल्कुल। हमने ले लिया प्रसाद, लेकिन अभी मेरी पेमेंट हो नहीं पा रही है क्योंकि मेरे अकाउंट में लिमिट लग चुकी है। तो मैंने मित्र बमनाना जी को अभी अपना वो भेज दिया स्कैनर, तो वो करेगा यहाँ से पेमेंट। उसके बाद चलते हैं आगे, करते हैं अपना ट्रैक शुरू। जय कार्तिक स्वामी। कर लिया हमने अपना ट्रैक शुरू, और जैसा कि अभी गांव वालों ने हमें बताया कि ये 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। पहुंच चुके हैं आगे, और हमारे पास कैश है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें पर्ची कटा के जाना पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है। देखते हैं क्या हो पाता है। हम श्रीनगर से थे तो लोकल लोगों के लिए 50 रुपए की पर्ची कट जाती है इधर, और जो दूर दूर से आते हैं लोग उनके लिए 150 और स्टूडेंट के लिए 100 रुपए की पर्ची कटती है। आप लोग यहाँ कैश जरूर रखना। वैसे यहाँ नेटवर्क बिल्कुल सही है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाती है, फिर भी किसी भी ट्रैक में कैश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर ठंडा होगा तो मैंने अपने लिए अपर भी रखा है। आप लोग भी जब यहाँ आए तो अपर वगैरह जरूर रख लें। ये इस टाइप का रास्ता है यहाँ, और आप देख सकते हो रास्ते में जगह जगह यहाँ पे भी चुन्नियाँ लगाई हैं, और आगे हमें ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ भी ऐसी चुन्नियाँ लगाई हुई हैं हर जगह पे। आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पेड़ों पे हर जगह लोगों ने चुन्नियाँ बांधी है, चूड़ियाँ बांधी है और श्रृंगार का सामान बांधा है। तो कहते हैं कि मंदिर में तो लोग प्रसाद चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, चुन्नी चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पेड़ में बांधने का कारण ये है कि जो वन देवी देवता होते हैं उनके लिए ये सब चढ़ाया जाता है, ताकि वो नाराज ना हो, प्रसन्न रहे। जब से मैंने चलना शुरू किया अभी तक मुझे रास्ते पे कोई नहीं मिला है। रास्ता भी पूरा जंगल वाला है। बरसात की वजह से रास्ता देख सकते हो आप, थोड़ा फिसलन भरा हो रखा है। तो आप लोग यहाँ आए तो थोड़ा ध्यान रखिए, और शूज लेके आए तो अच्छे शूज लेके आए जिनमें थोड़ा ग्रिप हो। हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव में, यहाँ पे स्टे करने के लिए। आपको बता दूं कि जो भगवान कार्तिकेय थे वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग देवता माने जाते थे। कहा जाता था कि जितने भी देवताओं की जो सेना होती थी
उसके सेना नायक भगवान कार्तिकेय थे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे और होते भी क्यों ना थे तो भगवान शिव के ही पुत्र। जैसे कि मैं आज कार्तिक स्वामी में आया हूँ, लेकिन तो मैं तो आज ही आज आया हूँ, मुझे आज इतनी चढ़ाई चढ़नी है और फिर वापस चले जाना है। लेकिन जो लोग रोज़ यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ महिलाएं घास लेके आ रही है, उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ लोग देख सकते हो, जो यहाँ के लोग हैं, कितना बाप रे कितना घास लेके आ रहे हैं अपनी पीठ पे। तुझको बुलाए रे श्रीनगर साइड भी लाते हैं हम लोग घास इतना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लाते। आंटी जी लोग कुछ ज़्यादा ही ला रहे हैं। हाँ जी आंटी जी, हम लोग भी आते हैं पर कम कम। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पीजो रे मेरे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो भी मंदिर होते हैं, चाहे वो रुद्रनाथ हो, तुंगनाथ हो, मदमेश्वर हो या कोई सा भी हो, वो सारे बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं। हमारे जो हिंदू देवता या देवी हैं, उनकी लीला अपरंपार है। वो सारे ऐसे स्थानों में जाके वास किया उन सब ने कि जहाँ पहुँचना इतना मुश्किल है। अब तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ रास्ता बना लिया, इसलिए आसान हो चुके हैं, नहीं तो देवी देवताओं का वास इतने ऊपर था। मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है। मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ पीछे का। देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे ना छोटे छोटे फूल भी लगे हैं और हमारे पीछे है पूरे बादल। पीछे नहीं, सॉरी, हमारे नीचे, हमसे तो नीचे ही है यहाँ सब कुछ। देखो बादल देख सकते हो आप, हमसे कितने नीचे हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जब भगवान कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर काटकर वापस कैलाश पहुंचते हैं और देखते हैं कि मेरा भाई गणेश तो अपने स्थान से हिला ही नहीं, तो माता पार्वती उनको बताती है कि गणेश ने कहा कि माता पिता में ही संपूर्ण सृष्टि को देखता हूँ, इसलिए मैं माता पिता के चारों तरफ ही 3 चक्कर लगाकर अपनी इस प्रतियोगिता को खत्म करता हूँ। पर जब भगवान कार्तिकेय को यह बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और माता पिता के प्रति अपनी सद्भावना दिखाने के लिए भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि मैं माँ पार्वती को अपने शरीर का मांस त्याग करता हूँ और भगवान शिव को अपनी हड्डियां त्याग करता हूँ। तब अपनी हड्डियों का त्याग करने के लिए भगवान कार्तिकेय इस क्रोच पर्वत पर आए और यहाँ उन्होंने अपनी हड्डियां त्याग कर दी। तो जिस स्थान पर उन्होंने अपनी हड्डियां त्याग करी, वहीं आज हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर है और उसी मंदिर में मैं बस आपको ले जाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको आगे। यहाँ पे शायद पानी रहता रहा होगा, ये अभी बिल्कुल खाली है। डाली डाली फूलों की और यहाँ पे भी लोगों ने पेड़ पे चुन्नियाँ बांधी है। ये वन देवी देवताओं के लिए है। वन देवी देवताओं बोले तो जैसे हम पहले कहते थे अछरी। आपने सुना भी होगा कि कभी जंगल में जाते हुए गाना गाते हैं या कुछ खाना खाते हैं तो ऐसे में कभी दिल तो कुछ लग जाता है या अछरियाँ हल लेती है। आपने जीतू बगड़वाल वाली एक कहानी भी सुनी होगी, अछरियों के हरने के बेस से, वो भी है शायद से वो खैट पर्वत की कहानी है। अभी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर वो खैट पर्वत की कहानी है तो अगले व्लॉग या 2-3 व्लॉग बाद आपको मैं ले चलूँगा खैट पर्वत में ही। तो आप ये देख सकते हो, ये सारा श्रृंगार का सामान है जो लोगों ने वन देवताओं अछरियों को समर्पित किया है, दान में किया है। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा आप ये देख सकते हो। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और ऊपर पहुँचते ही मिलेगा आपको मंदिर। उससे पहले यहाँ पे आपको मिलेगी हमारे बजरंगबली हनुमान जी की एक प्रतिमा जो कि बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगा। और उससे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे मंदिर। पहले हम इस मंदिर में दर्शन करके आएंगे। और ये है श्री भैरवनाथ जी का मंदिर। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब हम करेंगे बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन। और यहाँ पे लिखा है समुद्र तल से 2393 2393 मीटर। और ये है ऊपर चलने के लिए सीढ़ियाँ। तो आधी सीढ़ियाँ मैंने चल ली हैं और आप देख सकते हो अभी भी कितने ऊपर है। और ये पीछे का व्यू देख सकते हो आप मेरे।
भगवान कार्तिकेय का सुंदर सा मंदिर। जो यहाँ जो मूर्ति है वही मूर्ति भगवान कार्तिकेय की हड्डियों से बनी हुई है। अभी हमने पंडित जी से बात की है और मैं आपको बता दूं, आपने हिंदू कैलेंडर में एक देखा होगा कार्तिक का महीना, वो कार्तिक का महीना भी भगवान कार्तिक स्वामी के ही नाम पे बना है, उन्हीं को समर्पित है वो महीना। अक्टूबर हाफ में और नवंबर हाफ में जो इंग्लिश कैलेंडर का जो अक्टूबर हाफ और नवंबर हाफ होता है वो हमारा कार्तिक मास होता है। तो पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार एक ये भी मैंने कथा सुनी थी कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे एक गुफा है और उस गुफा में भगवान कार्तिक स्वामी के जो भगवान कार्तिकेय के जो बर्तन होते हैं वो रखे गए हैं। मुझे नहीं पता ये रास्ता किस तरफ जाता है, लेकिन पंडित जी से मैंने अभी पूछा था कोई गुफा है, तो पंडित जी ने कहा था हाँ एक गुफा तो है लेकिन वो यहाँ से दूर है। कि आप इस बोर्ड में देख सकते हो यहाँ से हिमालय पीके भी दिखती है, जैसे नीलकंठ दिखता है, बालाकुंड दिखता है, यहाँ से चौखंबा भी दिखता है। आपका गांव कौन सा है पंडित जी? कनकचौरी। अच्छा कनकचौरी से आप, वो गुफा किधर है जिसमें बर्तन? अच्छा जो भरे गुफा नहीं, जिसमें बर्तन भंडारे के बर्तन रखे रहते हैं। तो पंडित जी हमें भी दिखा रहे हैं किस वो गुफा। दोनों लग गई। अच्छा यहाँ पे ऐसे में जी, तो उसके पीछे जो चट्टान है उस पे है भंडारा। यहाँ जंगल में एक प्रकार की बेल होती है ना, हाँ जी, तो उस बेल के सहारे गया वो। अच्छा वो आदमी हमारे कोई इधर इस गांव को गया था, वो फिर वापस सही सलामत आ गई थी? वापस तो आ रहा था वो, लेकिन उसने सोचा मैं अपने साथ कुछ बर्तनों को भी ले चलो। ओहो। तो जो ही वो बाहर आ रहा था तो उसकी आंखें बंद हो रही थी, आंखें बंद अपने आप, और फिर जो है वो अंदर रख रहा है तो उसकी आंखें खुल रही। तो लास्ट में उसने जो है हार मान गया वो, उसने वो बर्तन वहीं छोड़ा, उसने अपने आप आंखों को सलामत सोचा और फिर जिस बेल के सहारे वो नीचे उस गुफा में गया उसने उसको जड़ी से काट दिया। तब से यहाँ से दिखाई देता ना वैसे, पर ये कोहरा है तब नहीं दिखा। लगभग करीब 150 साल पहले की बात है वो। अच्छा उस समय का। तो आज भी उनके परिवार में एक जो है तांबे की तस्तरी है, तो उसको स्वप्न में बोला है कि भाई तू मेरे यहाँ मत आया कर, तो पूजा के लिए आज भी वो तस्तरी ऐसे लगती है कि कंपनी से अभी निकले हुए, बिल्कुल ऐसे चांदी, वो तांबा। तो जिस गुफा की बात मैंने की थी, जैसा कि आपको ये पंडित जी ने बताया कि एक बार कोई किसी ने उस गुफा में जाने की कोशिश की और जा भी पाया, लेकिन वहां से बर्तन बाहर लाने की भी कोशिश की लेकिन ला नहीं पाया। यहाँ जो है ना जल यात्रा जब होती है, यहाँ से काफी दूर चट्टान में नीचे, चट्टान के नीचे एक कुंड है, हाँ जी, जिससे भगवान कार्तिकेय स्नान करते हैं। तो वहां से जल आता है और तो भगवान कार्तिकेय का अभिषेक होता है उससे। तो ये रास्ता है वो जल? ये रास्ता है, बड़ा विकट रास्ता है। अच्छा। और यहाँ पर खासियत ये, यहाँ पर जो है लेडीज जल नहीं लाती है, यहाँ पर जेंट्स जल लाता है। अच्छा। उसका कारण है क्योंकि भगवान कार्तिकेय थोड़ा अपनी माता से रुष्ट हुई थी, वो कथा है इनके स्कंद पुराण में इसकी। हाँ, वो है, हाँ। देखा होगा। तो इसलिए जो है सबको आशीर्वाद देते हैं वो, लेकिन कहते हैं कि औरत से उसको दूर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है काफी दूर है, विकट रास्ता है। यहाँ तक आप देख रहे हो ये सेनी से कोई रास्ता नहीं। ऐसे हम लोग लोकल तो चले जाते हैं, लेकिन बाहर का आदमी नहीं जा सकता है। मैं ये बताना तो भूल गया, ये तो कार्तिकेय भगवान का वाहन है। जैसा कि अब हमने पूरा दर्शन कर लिया और हम घर जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वापस जाते हुए जो भंडारे के जहाँ बर्तन रखे रहते हैं वो जगह तो किसी ने नहीं देखी है, लेकिन वो रास्ता मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी मैं आपको ना हिमालय की पीके दिखा पा रहा हूँ ना कुछ, क्योंकि यहाँ धुंध इतनी ज़्यादा है, मुझे पता नहीं है मैं जब भी जहाँ भी पहुँचता हूँ वहाँ धुंध कैसे पहुँच जाती है। वेट कर रहे हैं आंटी जी का,
आंटी जी को बंदरों से डर लग रहा है क्योंकि बंदर मारते भी हैं बल। बोला भाई ये तो सच्ची मैंने कहा ये पता है ये काटने आते हैं ना। हाँ हाँ, मुझे तो ये डर है कि कहीं फोन ना छीन ले मेरा, कुछ भी कर सकते हैं। हाथ से ना केले हाँ। वगैरह तो- अच्छा दे दो मुझे। क्या बोलते हैं इसको, कुछ पता है? नहर नहर। गढ़ वाली भाषा में नहर बोलते हैं भैया। नहर। मैं पूछूंगी अभी नीचे ना हाँ जी। अमेठी वाले जा रखे हैं उनको पूछूंगी। तो आंटी जी ने बताया हमें कि ये है नहर और ये चढ़ता है कार्तिकेय भगवान जी को। भैरव ने जो है भगवान कार्तिकेय की तपस्या की थी उस गुफा में। हाँ जी हाँ जी, आप लोग देख सकते हो ये है मेरे पीछे भैरव जी की गुफा। यहाँ भैरव जी ने भगवान कार्तिकेय की तपस्या की थी। ये देखो अभी आज तक ऊपर से पानी आ गया ना, यहाँ तो ये गुफा है। यहाँ पर ये इसका नवीनीकरण जो बाहर से किया ना, हाँ जी। ऐसे कुछ नहीं था। और ये है गुफा अंदर। हाँ, तो यहाँ पर एक बाबा देवगिरी थे, सिद्ध बाबा, वो जो कालसरा में बरखा गिरी जी हैं, हाँ जी। उनके चेले थे वो, और मैं भी उनको गुरु मानता था। तो उनके साथ में रहा यहाँ काफी, और बाद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यहीं थे क्या शरीर में? उन्होंने त्यागा रुद्रप्रयाग संगम पे, अच्छा वहीं उनकी अंत्येष्टि हुई। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जो अभी गुफा दिखाई थी, उस गुफा का नाम है सिद्ध गुफा। वो भगवान भैरव की गुफा थी। भगवान भैरव ने कार्तिकेय जी के लिए वहां पे तप किया था कि कहा था, हे कार्तिकेय भगवान मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो मंदिर से नीचे आ चुका हूँ मैं। अभी मुझे अंकल मिल गए थे जिन्होंने मुझे पूरे ट्रैक में बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और वो सब मैंने आपको ब्लॉग में बताया। और अब ऊपर आते हुए जो आंटी जी हमें मिली थी उनके स्टे पे हम खाना खाएंगे। स्टेज हम खाना खाएंगे। तो हो चुकी है बारिश, चलते हैं वापसी। खाना मैंने खा लिया, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत हौच पौच हो रहा था। अंकल लोग भी साथ में बैठे थे, सब लोग भी साथ में खा रहे थे। बस भैया दिखाता हूँ आपको, ये देखो इतनी धुंध हो गई है, पूरे रास्ते में इतना अंधेरा हो गया ना। बारिश हो चुकी है बहुत तेज और बारिश ने हमारी बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा मुश्किलें। मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, इतना गंदा फिसलन वाला रास्ता हो रहा है। देखो इस रास्ते पे समझ नहीं आ रहा आगे ब्लॉग कैसे कंटिन्यू करूँगा। इनकोट पहन के मैं बन गया हूँ जादू, लेकिन अभी बारिश थोड़ा कम है और बस मैं वापस पहुँचने वाला हूँ नीचे। ये देखो मैं उसी लोकेशन में आ गया हूँ जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ऊपर जाते हुए कि वन देवी देवताओं के लिए जो रखा रहता है श्रृंगार का सामान। बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ही पता है मैं अकेला इस रास्ते में कैसे चल रहा हूँ। चुकी है वही लोकेशन जहाँ पे हमारी पर्ची कटी थी ऊपर आते हुए, और ये नीचे आ चुकी है सड़क। पहुँच गए हम वापस जहाँ से हमने मंदिर के लिए चलना शुरू किया था। बस भाई चलता हूँ। और यहाँ रखा था हमने हेलमेट, तो ले लिया हमने हेलमेट अपना और बस चलते हैं अब हम वापस श्रीनगर के लिए। और आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़ और मुझे बिल्कुल सावधानी से घर वापस जाना है। ब्लॉग बनाते बनाते मेरा ध्यान थोड़ा भटक जाता है रास्तों से। तो करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।